हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए चलिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। वह है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जिससे सभी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो नीट हो, आईआईटी जेई हो, टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस हो, जीआईसी हो, सभी तरह के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आइए आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। इंस्पायर करियर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिसिटी ओरिजिनली एरोमेटिसिटी जो है यह बेंजीन के लिए यूज किया गया था। इसे सर्वप्रथम सबसे पहले बेंजीन के लिए यह यूज किया गया था, जिसे आपको पता ही है। यह एरोमा वर्ड से लिया गया है, जो कि एक ऑर्डर के लिए था। तो सबसे पहले इसको केवल हम बेंजीन के लिए यूज करते थे, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। चाहे वो बेंजोनाइड हो या फिर नॉन बेंजीनॉइड हो, बेंजीनॉइड हो या फिर नॉन बेंजीनॉइड हो, सभी के लिए आज यूज होता है, एरोमेटिसिटी यूज होता है। इन सभी में एरोमेटिक कैरेक्टर पाए भी जाते हैं। आज के डेट में एरोमेटिक वे कैरेक्टर है, जो कुछ रूल है उस रूल को जो फॉलो करता है वह एरोमेटिक्स के कैटेगरी में आता है। और हमें पता है कि एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसके बारे में आइए हम जानते हैं वन बाय वन करके कि रूल क्या है। तो एरोमेटिसिटी के लिए कुछ रूल है जिसको जो कंपाउंड फॉलो करेंगे उनको हम एरोमेटिक कहेंगे। जो फॉलो नहीं करेंगे उनमें दो कैटेगरी बनती है, एक एंटी एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक। उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। तो एरोमेटिक का फर्स्ट रूल है कि एरोमेटिसिटी उन्हीं कंपाउंड में पाई जाएगी जो कि साइक्लिक होंगे। यहां हम लोग यह देखेंगे कि केवल उन कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी कैरेक्टर पाई जाती है जो कि साइक्लिक होंगे। तो फर्स्ट जो रूल है तो वह है कि इट मस्ट बी साइक्लिक कंपाउंड विथ सम नंबर ऑफ कंजुगेटेड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है। उनमें कुछ कंजुगेटेड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे। अब वह क्या होंगे, वह अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा पाई होगा, या फिर सिग्मा प्लस चार्ज के साथ हो सकता है, या सिग्मा अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर निगेटिव चार्ज हो। इससे यानी कि इस तरह से कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। तो सेकंड जो है कि वह कॉन्जुगेट होना चाहिए अल्टरनेट, चाहे वो पाई सिग्मा हो, सिग्मा प्लस हो, या फिर सिग्मा अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो दो कंडीशन इससे हमें मिलता है कि यह साइक्लिक होना चाहिए और कॉन्जुगेट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो रूल है कि ईच एटम इन द रिंग मस्ट हैव अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल हो, जिससे कि मोस्टली क्या होगा कि जो एटम्स है वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड जब होगा तो वह जो रिंग में एलिमेंट होगा वह क्या होगा, प्लेनर होगा, ठीक है। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट बनेगा वह होगा कि जो रिंग है उस रिंग में, यानी कि चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो साइकिल में जो रिंग है, रिंग में जो एलिमेंट है, यानी साइकिल में जो एलिमेंट है वह एलिमेंट मस्ट बी प्लेनर होना चाहिए या नियरली प्लेनर होना चाहिए, या फिर नियरली प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। लास्ट फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे कि द साइक्लिक रीअरेंजमेंट ऑफ पी ऑर्बिटल इन एन एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट कंटेन। अब यहां ध्यान देंगे कि मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी को हम हकेल रूल के नाम से जानते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसको हम हकेल रूल के नाम से जानते हैं। यहाँ n जो है यह इंटीजर नंबर होगा 0 1 2 3 4। अब जैसे कि हम लोग देखेंगे कि अभी आगे ढेर सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि जो n का वैल्यू है
n का वैल्यू यदि 0 1 2 3 हो तो इस फार्मूला के आधार पे, जैसे हम देखेंगे अगर 4n के फार्मूला के आधार पे देखेंगे 4n + 2, यदि n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, अब n का वैल्यू यदि हम 1 रख लेते हैं तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 4 होगा, +2 हो जाएगा यानी 6। तो यहाँ पे देखेंगे कि यदि n = 0 रखते हैं, n = 0 रखेंगे तो यहाँ n की जगह 0 होगा तो 4 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, केवल 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि n का जब वैल्यू 0 होगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। n का वैल्यू यदि 1 रखेंगे 4 1 जा 4 और +2 यानी कि यह हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और यदि n का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8 और +2 यानी कि यह हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यदि n का वैल्यू 0 1 2 हम रखते हैं, यदि n का वैल्यू हम 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा कि 3 4 जा 12 और +2 यानी कि यह 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यदि n का वैल्यू हम 4 रखते हैं, 4 4 जा 16 और +2 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 और 18 पाई इलेक्ट्रॉन अगर रहता है, इस तरह से आगे भी रहेगा लेकिन इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो 18 अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम एरोमेटिक कहेंगे, लेकिन एरोमेटिक कब होगा, बाकी के 3 कंडीशन को फॉलो करेगा, वह साइक्लिक होगा, फिर कॉन्जुगेट होगा, प्लानर होगा और फिर अगर वो हके रूल को फॉलो करेगा तब उसको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कहेंगे। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं इसको। एरोमेटिक रूल यानी कि एरोमेटिसिटी के लिए एरोमेटिक रूल होगा। अब इसमें सबसे फर्स्ट जो रूल है कि जो हमारा कंपाउंड है मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए, वो साइक्लिक होगा, मस्ट बी साइक्लिक होगा। सेकेंड, वह कॉन्जुगेट होगा, यानी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे पाई सिग्मा हो, या फिर सिग्मा है पाई प्लस भी रहेगा तभी वो अल्टरनेट माना जाएगा। यदि वह निगेटिव अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब भी क्या होगा कि उसको हम कॉन्जुगेट ही मानेंगे। थर्ड होगा कि वह प्लानर होना चाहिए। प्लानर कब होगा कि जब उसमें अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हो, जैसे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन न हो एक ऑर्बिटल में तो sp2 बचेगा। s का अब p का जो 3 होता है इसमें से 1 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन न हो तो sp का 2 बचेगा, तब यह प्लानर होगा। ठीक है, तो यह किसी भी कंडीशन में यह प्लानर होना चाहिए। ठीक है, जब प्लानर होगा तो यह एरोमेटिक होगा, यानी कि 3 जो हमारे पास मेन रूल है, साइक्लिक, कॉन्जुगेट, प्लानर और हके रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, तब इसको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कहेंगे। आइए हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे हम देखेंगे एंटी शब्द यूज हुआ है, यानी कि एरोमेटिक ही है लेकिन केवल जैसे कि अगर वह साइक्लिक हो, एरोमेटिक की तरह यह भी साइक्लिक हो, एरोमेटिक की तरह यह भी कॉन्जुगेटेड हो, एरोमेटिक की तरह यह भी प्लानर हो, लेकिन एक केवल कंडीशन है कि वह हकेल रूल को फॉलो न कर रहा हो। तो इनके लिए एक नया हकेल रूल है और वह है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि यह 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे जब इंटीजर जो संख्या होगा वह 1 से लेकर के और इनफाइनाइट तक होगा, यदि n का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो यहाँ यदि n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यह 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। यदि n का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यदि n का वैल्यू हम 3 रखेंगे तो 4 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यदि हम n का वैल्यू 4 रखेंगे तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यदि
एरोमेटिक की तरह, यदि एरोमेटिक की तरह यह साइक्लिक होगा, कॉन्जुगेटेड होगा, प्लानर होगा, यानी कि बाकी के रूल को फॉलो करेगा, केवल हाकेल रूल को फॉलो नहीं करेगा, हाकेल रूल को फॉलो ना करे, तब हम देखेंगे कि क्या वह एंटी एरोमेटिक का जो हाकेल रूल है, यहाँ पे यह जो हाकेल रूल है, इस हाकेल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर इस हाकेल रूल को फॉलो करता है तब यह जो एरोमेटिक होगा, बाकी की चीजें साइक्लिक होगा, कंजुगेट होगा, प्लानर होगा, लेकिन हाकेल रूल को फॉलो नहीं करेगा एरोमेटिसिटी का, तो हम एंटी एरोमेटिसिटी का हाकेल रूल देखेंगे कि वो फॉलो करता है कि नहीं। अगर वो हाकेल रूल को फॉलो करेगा तब उसको हम कहेंगे कि यह एंटी एरोमेटिक है। ठीक है। अब ऐसे भी कंपाउंड होंगे जो कि न तो हाकेल रूल को फॉलो करेंगे और न तो एरोमेटिसिटी के रूल को फॉलो करेंगे, न तो एंटी एरोमेटिसिटी के रूल को फॉलो करेंगे, तो उनको ना तो हम नॉन एरोमेटिक कहेंगे और न तो हम एंटी एरोमेटिक कहेंगे, न तो एरोमेटिक कहेंगे, वह होगा नॉन एरोमेटिक। जैसे जो एरोमेटिसिटी के रूल को फॉलो करेंगे वो एरोमेटिक होंगे, जो एरोमेटिसिटी के रूल को फॉलो करेंगे, केवल हाकेल रूल को फॉलो नहीं करेंगे लेकिन वह एंटी एरोमेटिक हाकेल रूल को फॉलो करेंगे, तो उन कंपाउंड को हम एंटी एरोमेटिक कहेंगे। ठीक है। तीसरे तरह का कंडीशन बनेगा कि किसी रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तब क्या होगा, वो नॉन एरोमेटिक होंगे। यदि कंपाउंड साइक्लिक है, प्लानर है, हाकेल रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर अल्टरनेट कॉन्जुगेट पोजीशन नहीं है, तब वह क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है। तो इस तरह से 3 कंडीशन बनेंगे। अब इनका जब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखेंगे, तो इसमें जो एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक जो होगा वह हाईली स्टेबल होता है। यह जो कंपाउंड है यह हाईली स्टेबल होता है, किसके कंपैरिजन में, नॉन एरोमेटिक के, नॉन एरोमेटिक के। और सबसे लेस जो स्टेबल होता है वह होता है एंटी एरोमेटिक। तो इस तरह से देखेंगे कि इनका जो अगर ऑर्डर हम देखेंगे तो मोस्ट स्टेबल जो होता है एरोमेटिक होता है, और जो नॉन एरोमेटिक है उससे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन एंटी एरोमेटिक जो होता है बहुत ही लेस स्टेबल होता है, बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो आइए अब इसके आधार पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बेंजीन का। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। यह हमारा बेंजीन कंपाउंड है। अब इस बेंजीन कंपाउंड को देखिए, या अब बेंजीन में अब देखेंगे कि यह रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला जो रूल है वह है साइक्लिक, तो यह साइक्लिक है। सेकंड है कि साइक्लिक के साथ साथ यह कॉन्जुगेट है कि नहीं। तो यहाँ देखेंगे यह पाई बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा है, यह पाई है, यह सिग्मा है, यह पाई है, यह सिग्मा है। तो देख रहे हैं सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यानी कि कॉन्जुगेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। तो यह कॉन्जुगेट को भी फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेट को फॉलो कर रहा है। तीसरा हम देखेंगे यहाँ पे जितना कार्बन है, सभी के सभी जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, सभी के सभी जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। तो sp2 जो होता है वह प्लानर होता है, तो इसलिए यह प्लानर भी है। तो इस तरह देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो रूल है वो उसको फॉलो कर रहा है। और लास्ट में देखेंगे कि यह हाकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो एरोमेटिसिटी का जो हाकेल रूल होता है 4n प्लस, यहाँ पे हम देखेंगे कि यह 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस रूल को यह फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, और हर पाई इलेक्ट्रॉन पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से यह 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, और यह 4n प्लस 2 होगा। तो अगर प्लस 2
इस साइड में हम भेजेंगे तो ये क्या होगा 6 - 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 4n होगा, यानी कि यह 4 और यहाँ 4n, तो n = 4/4, तो n का वैल्यू हो जाएगा 1। हम लोगों ने देखा कि यह इंटीजर संख्या होना चाहिए, n का वैल्यू 0 1 2 3 4 इस तरह से संख्या होती है, तो यह क्या होगा, यह एरोमेटिक होगा। और या फिर हम लोगों ने देखा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2 6 10 14 18, यह हम लोगों ने देखा इस तरह की संख्या अगर पाई इलेक्ट्रॉन की है तो यह एरोमेटिक होगा। तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे कि यह जो कंपाउंड है यह एरोमेटिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी कंपाउंड को जब हमें चेक करना होगा तो मोटे तौर पे देखेंगे कि वो साइक्लिक है कि नहीं, कॉन्जुगेट है कि नहीं, प्लानर है कि नहीं, और हाके रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो आइए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम लोग लेते हैं साइक्लोब्यूटीन। अगर है तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ अगर 2 इस तरह से, अब यहाँ देखेंगे कि यह कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक है। सेकेंड देखेंगे कि साइक्लिक के अलावा एक कॉन्जुगेट है कि नहीं, तो यह पाई है, सिग्मा है, पाई है, सिग्मा है, तो पाई सिग्मा यानी कि अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, तो यह क्या है, यह कॉन्जुगेट भी है, यह कॉन्जुगेट भी है। थर्ड देखेंगे तो इन सभी कार्बन पे यह sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, इसीलिए क्या है, सभी के सभी प्लानर है। अब देखेंगे फोर्थ की हकेल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, हकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो हकेल रूल में क्या है, हम लोगों ने देखा कि एरोमेटिसिटी के लिए पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, 2 6 10 14 18 होना चाहिए। इसमें देख रहे हैं कि पाई की संख्या कितनी है, तो हम देखेंगे तो पाई की संख्या कितना है, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी संख्या जो है वह 4 है, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इस कंपाउंड में। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 के लिए यहाँ नहीं है, यानी कि यह एरोमेटिक नहीं होगा। अब एंटी एरोमेटिक के लिए देखेंगे, एंटी एरोमेटिक के लिए देखेंगे, चूंकि यह जब फॉलो करेगा तब अगर हम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल अगर फॉलो करता है और एरोमेटिक के लिए हकेल रूल को फॉलो नहीं करता है, तब हम एंटी एरोमेटिक के लिए हकेल रूल को देखेंगे। तो एंटी एरोमेटिक के लिए जो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या थी वह है 4 8 12 16। तो यहाँ पे देखें 4 है और यहाँ पर भी जो संख्या है यह 4 है, इसलिए यह जो कंपाउंड होगा इस कंपाउंड को हम कहेंगे कि यह एंटी एरोमेटिक है। यह क्या है, एंटी एरोमेटिक है। आइए और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आइए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक साथ हम 3 एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। यहाँ पे एक साथ कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एक थर्ड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ फर्स्ट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को देखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट को देखेंगे तो सबसे पहला कि यह साइक्लिक है कि नहीं, साइक्लिक है। सेकेंड देखेंगे कि यह कॉन्जुगेट है कि नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं यह पाई इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यानी पाई सिग्मा सिग्मा, यानी कॉन्जुगेट नहीं है। यह कॉन्जुगेट नहीं है, और कॉन्जुगेट जब नहीं रहेगा तब यह क्या होगा, सीधे सीधे तत्काल क्या होगा, यह नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। कॉन्जुगेट नहीं है तो यह नॉन एरोमेटिक है। सेकंड देखते हैं, तो सेकंड में फर्स्ट जो रूल है यानी कि साइक्लिक, यह तो साइक्लिक है, साइक्लिक है। सेकंड यह कॉन्जुगेट है कि नहीं, तब आपको बताया गया है कि यह पाई है, सिग्मा है, फिर प्लस चार्ज है, उसके बाद फिर सिग्मा है, फिर पाई है, यानी कि अल्टरनेट देखिए डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, प्लस सिग्मा पाई, सिग्मा प्लस सिग्मा पाई, यानी कि कॉन्जुगेट है, यह कॉन्जुगेट है। अब यह जो प्लस होता है तो इसमें इम्पटी पी ऑर्बिटल होता है, और इम्पटी पी ऑर्बिटल पीजेड ऑर्बिटल होने के कारण यह sp2 हाइब्रिडाइज में है, यानी कि यह प्लानर है। ये दोनों तो sp2 है, प्लानर है, यानी कि यह प्लानर भी है। अब देखेंगे हके रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और एरोमेटिसिटी के लिए क्या है 2, उसके बाद 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यह हके रूल को भी फॉलो कर रहा है, और हके रूल को फॉलो कर रहा है इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एरोमेटिक। ठीक है, यह नॉन एरोमेटिक हो जाएगा और यह एरोमेटिक होगा। अब लास्ट देखेंगे, तो लास्ट जो हमारा कंपाउंड है यह साइक्लिक है। सेकेंड कि यह कॉन्जुगेट पोजीशन पे है कि नहीं, तो यह पाई इलेक्ट्रॉन है, यह सिग्मा है, यह माइनस है, या फिर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर सिग्मा है, यानी कि पाई सिग्मा अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद यहाँ पे सिग्मा, यानी कि कॉन्जुगेट पोजीशन पे है। यह क्या है, कॉन्जुगेट पोजीशन पे है। अब कॉन्जुगेट है, थर्ड देखेंगे कि प्लानर है कि नहीं, तो यह प्लानर है, सभी के सभी प्लानर है, इसलिए यह प्लानर भी है। ठीक है, प्लानर भी। अब देखेंगे कि यह चूंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यह 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एरोमेटिक के लिए 2, 6, 10, 14 इसमें नहीं है। जब हम एंटी एरोमेटिक के लिए देखेंगे तो 4, 8, 12, 16 आता है, जिसमें से 4 यह इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यह एंटी एरोमेटिक के हके रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए यह क्या होगा, यह होगा एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि एंटी एरोमेटिक होगा कि एरोमेटिक होगा। ठीक है, और भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आइए अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। अब यहाँ एक कंपाउंड देखते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरा हम लोग कंपाउंड देखते हैं, ओके, एक तीसरा कंपाउंड देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंपाउंड देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइनस वाले को। तो माइनस वाले को देखेंगे, तो यहाँ माइनस को देखते हैं, तो सबसे पहला काम कि यह क्या है, यह साइक्लिक है। तो फर्स्ट जो रूल है कि यह साइक्लिक है, तो यह तो साइक्लिक है। सेकेंड कॉन्जुगेट, यहाँ पे पाई सिग्मा अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा पाई, यानी कि कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, तो यह क्या होगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा, कॉन्जुगेट। थर्ड प्लानर होगा, क्योंकि सभी के सभी sp2 यह 4 है, यह भी है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो यह क्या होगा कि प्लानर होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा,
प्लेनर होगा। तो इस आधार पे हम देखेंगे कि अब पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 2, 4 और 6 हो रहा है, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में होता है, एरोमेटिक में होता है। 2, 6, 10, 14, 18 होता है। तो यह क्या होगा, हके रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए n इज इक्वल टू कितना होगा, 1 हो जाएगा हके रूल के आधार पे, एरोमेटिसिटी के आधार पे। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एरोमेटिक, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड, तो सेकंड में तो सीधे सीधे दिख रहा है कि यह साइक्लिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइक्लिक है। लेकिन जब कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तो यहाँ पाई, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, इधर से भी जाएंगे तो सिग्मा सिग्मा, यानी कि यह नॉट कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, तो यह कॉन्जुगेटेड नहीं है, इसलिए यह जो होगा, यह क्या होगा, तो यह नॉन एरोमेटिक होगा। क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। अब हम लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट का जो एग्जाम्पल है इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यह साइक्लिक है, यह क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पाई, सिग्मा, पाई, फिर यह सिग्मा, फिर निगेटिव चार्ज, फिर सिग्मा, यानी कि यह कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, यह कॉन्जुगेट है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेट है। फिर हम देखेंगे कि साइक्लिक है, कॉन्जुगेट है। उसके बाद हम देखेंगे कि यह प्लेनर है कि नहीं, तो यहाँ पे sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी, और यह ऑलरेडी 3 ऑर्बिटल बॉन्ड पेयर है, इसलिए यह क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज में है, यानी कि यह प्लेनर है। तो यह प्लेनर है, यानी कि यह 3 जो रूल है इसको फॉलो कर रहा है। और 3 रूल, अब हके रूल को देखेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 2, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यानी कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वह एरोमेटिक का जो हके रूल है उसमें क्या होता है, 2, 6, 10, 14, 18 इस हिसाब से होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के आधार पे यह क्या होता है, यह एरोमेटिक है। यह क्या है, यह निगेटिव चार्ज है, यह दोनों निगेटिव चार्ज हो गया है, इसलिए यह एरोमेटिक हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यह तो एरोमेटिक है, लेकिन यदि यह पॉजिटिव रहता है, यदि यह पॉजिटिव रहता है, अगर पॉजिटिव रहता है तो बाकी तो सभी चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, यह इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है यह क्या हो जाएगा, तो यह 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि जब यह पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो 4 होगा, अब 4 होता है तो यह जो है एंटी एरोमेटिक जो होता है 4, 8, 12, 16, तो इसकी कैटेगरी में आता है, यहाँ पे 4 आता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक होगा। तो इस तरह हम देखेंगे कि इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल को हम देख लेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस तरह से अगर हमारे पास कंपाउंड हो, इस तरह से हमारे पास कंपाउंड हो, यहाँ पे एक बॉन्ड हो और यहाँ पे प्लस चार्ज हो, यहाँ पे प्लस चार्ज हो। अब इस तरह से कंपाउंड, अब यह जो कंपाउंड है तो इसको हम देखेंगे तो यह कंपाउंड जो है यह साइक्लिक है, साइक्लिक है। उसके बाद यह अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, देखिए यहाँ पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, प्लस है, सिग्मा बॉन्ड है, प्लस है, यह सिग्मा बॉन्ड है। तो यह कॉन्जुगेट पोजीशन में, क्योंकि यह अगर बॉन्ड, देखिए यह जो बॉन्ड है, अगर यह पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है तो
तो यह जो प्लस चार्ज है यहाँ आएगा, ठीक है। तो यानी कि यह मूव कर सकता है। तो यह क्या है कि यह कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट है। थर्ड, यह प्लेनर है क्योंकि यहाँ भी 3 ऑर्बिटल यूज्ड हुआ है, एक इम्प्टी है, यहाँ भी 3 ऑर्बिटल यूज्ड हुआ है, एक इम्प्टी है। यहाँ भी 3 ऑर्बिटल जो है बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन किया है और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो इन सभी में क्या है, यह प्लेनर है, यह प्लानर है। अब देखेंगे कि हके रूल को फॉलो करता है कि नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन जब होता है तो हके रूल के आधार पे, एरोमेटिसिटी के हके रूल के आधार पे n इक्वल टू 0 आता है। तो यह इस आधार पे यह क्या है, यह एरोमेटिक है। इसके आधार पे क्या एरोमेटिक है। तो इस आधार पे हम देखेंगे तो यह एरोमेटिक होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड देख लेते हैं, यहीं पे इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एकदम सेम यही हो और यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो। जब दोनों जगह 2 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी हम देखेंगे तो सेम कंडीशन होगा, क्योंकि यह साइक्लिक है, इसमें 2 रह नहीं है एकदम, क्योंकि यह साइक्लिक है। सेकेंड कि साइक्लिक के साथ साथ यह कॉन्जुगेट भी है। कॉन्जुगेट इसलिए है कि यह पाई है, सिग्मा है, फिर निगेटिव चार्ज है, फिर सिग्मा है, फिर निगेटिव चार्ज, फिर सिग्मा, यानी कि अल्टरनेट है। बहुत आसानी से यह मूव भी कर सकता है। यह बॉन्ड अगर यहाँ आता है तो यह जो निगेटिव चार्ज है यह यहाँ आ जाएगा, तो इस तरह से मूव भी कर सकता है। तो इसलिए यह क्या है, कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट है। थर्ड, यह प्लेनर भी है क्योंकि यहाँ पर भी 3 बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड पेयर है, और यहाँ पर भी 3 बॉन्ड पेयर और एक पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इसलिए यह क्या है, यह प्लेनर है। अब इस 3 रूल को फॉलो करने के बाद अब देखेंगे कि इनके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई में है, 2 इलेक्ट्रॉन इस निगेटिव के पास है और 2 इस निगेटिव के पास है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसको अगर हम फार्मूला से निकाल दें, 4n + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 6 - 2 = 4, यहाँ 4n, तो n इक्वल टू होगा 4/4 यानी 1, यानी n = 1। किस रूल के आधार पे, तो इस रूल के आधार पे। और यह जो है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि यह जो रूल है यह एरोमेटिक के लिए है, तो यह क्या है, एरोमेटिक है। तो इस आधार पे देखेंगे कि यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इस तरह से कंपाउंड हो हमारे पास, इस तरह से कंपाउंड हो, यहाँ पे और यहाँ पे प्लस हो, तो अब यहाँ हम देखेंगे कि यह कंपाउंड नो डाउट साइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड है। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या यह कॉन्जुगेट है कि नहीं। तो कॉन्जुगेट अगर यहाँ से हम शुरू करेंगे तो यह क्या है, यह पाई है, यहाँ पे सिग्मा प्लस, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, लेकिन फिर सिग्मा आ गया। इसका मतलब हो गया कि यह दोनों जो सिग्मा आ गया, यानी यह दोनों बॉन्ड तो यह क्या करेगा, यह कॉन्जुगेट नहीं होगा, यह नॉट कॉन्जुगेटेड होगा। और जब नॉट कॉन्जुगेटेड होगा तब यह क्या होगा, सीधे सीधे यह नॉन एरोमेटिक होगा। यह क्या होगा, यह नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो आइए कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब कुछ कंपाउंड देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इस तरह से,
यह जो कंपाउंड है, कुछ एग्जाम्पल एक साथ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ इस तरह से हो, दूसरा थायोफिन हो, यस हो, उसके बाद पायराल का हो, अगर इस तरह से कंपाउंड हो, अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा फ्यूरान है, यहाँ पे यह जो कंपाउंड है फ्यूरान है, यह जो कंपाउंड है यह थायोफिन है, यह जो कंपाउंड है यह थायोफिन है, और तीसरा जो है यह पायराल है। यहाँ पे 3 कंपाउंड है, फ्यूरान, थायोफिन और पायराल। ठीक है, आइए इनके कंडीशन के बारे में हम लोग पहले स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे कि यह जो हमारा कंपाउंड है जो फ्यूरान है, इसमें हम देखेंगे कि यह कंपाउंड नो डाउट क्या है, साइक्लिक है। सेकेंड, यहाँ पे देखिए यह बांड जो है, इनके पास 2 बांड पेयर है, लेकिन दोनों बांड पेयर में से हम केवल उन बांड पेयर को लेंगे जो हम इनको कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। यह ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि यह जो 2 हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें से केवल उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेना है जो कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि आइए देखते हैं कि यह हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है, यह सिग्मा है, यह पाई है, यह सिग्मा है, फिर हमारे पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद यहाँ पे सिग्मा है। तो यह अल्टरनेट करके, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यह क्या होगा, यह कॉन्जुगेट होंगे, कॉन्जुगेट है। ठीक है, अब चूंकि अब इनमें से केवल एक जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है और 2 यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, तो यह क्या होगा, यह प्लेनर होगा, और बाकी तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो यह प्लेनर है ही है, तो यह क्या होगा, यह प्लेनर होगा। तो यह जो क्राइटेरिया है इसको फॉलो कर रहा है। उसके बाद अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कि इनके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, अब प्लस 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से यूज हो रहा है, तो इसके पास टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो डीलिक्विडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और हम लोग को पता है कि एरोमेटिक के लिए हके रूल के आधार पे 2, 6, 10, 14, 18, 22 इस तरह से हमें पाई इलेक्ट्रॉन रहता है। और अगर एंटी एरोमेटिक है तो क्या होता है, 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस तरह से हमें नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इनके आधार पे देखते हैं, इनके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यह 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि एरोमेटिक के लिए है तो इसलिए यह जो कंपाउंड होगा यह क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब सेकेंड हम देखेंगे थायोफिन में सेम कंडीशन होगा, यह क्या होगा, यह भी साइक्लिक होगा, क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा और प्लेनर होगा। और इसमें भी जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से एक ही यूज होगा, तो इसलिए इसमें टोटल क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो यह भी जो कंपाउंड है यह क्या है, यह एरोमेटिक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट जो होगा हमारा पायराल होगा। पायराल में भी देखेंगे तो यह कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेट है, क्योंकि पाई सिंगल, यहाँ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए यह क्या है, कॉन्जुगेट है। और नेक्स्ट जो होगा, क्योंकि सभी जो है यहाँ पे देखिए प्लेनर है, तो इसलिए यह क्या होगा, यह प्लेनर होगा, स्ट्रक्चर जो है प्लेनर है अब इसमें टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वह 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या है, एरोमेटिक के लिए है, तो यह भी जो कंपाउंड है यह क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है तो इस तरह से देखेंगे
तो यह भी जो कंपाउंड है यह क्या है, एरोमेटिक है। आइए एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड है वो हम लोग देख लेते हैं। यहीं पे एक कंपाउंड है इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर इस तरह से कंपाउंड हो, 6 कार्बन का कंपाउंड हो, यहाँ पे इस तरह से पाई बॉन्ड हो, और हमें पता है कि यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन पे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कंपाउंड क्या है, कंपाउंड तो साइक्लिक है, साइक्लिक है, फिर कॉन्जुगेट सिंगल डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेट सिंगल डबल बॉन्ड है। अब प्लेनर भी है, प्लेनर भी है। अब यहाँ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की बात आएगी, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की बात देखेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यह 2 इलेक्ट्रॉन और यह 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे कि जब हम पाई सिंगल और डबल बॉन्ड देखेंगे तो यह क्या है, यह हमारा पाई बॉन्ड है, यह पाई है, यह सिग्मा है, यह पाई है, यह सिग्मा है, यहाँ पे पाई फिर सिग्मा। यानी कि अल्टरनेट करने के लिए सिग्मा पाई के अलावा यह जो अनशेयर्ड पेयर है यह यूज नहीं हो रहा। यह क्या हो रहा है, नॉट यूज, यह यूज नहीं हो रहा है। तो इसलिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जब देखेंगे तो उसमें यह नहीं ऐड होगा, इसलिए इनका जो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी यह भी पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि यह 3 जो डबल बॉन्ड है इसी से 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो यह क्या है, एरोमेटिक है, यह क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और ढेर सारा एग्जाम्पल है। तो आइए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि एक कंपाउंड होता है जो बहुत पूछा गया है एग्जाम में, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है यह कंपाउंड, क्योंकि यह थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक्चुअल में ऑक्सीजन है। अब देखिए यह जो कंपाउंड है एक्चुअल में यह अनस्टेबल कंपाउंड है। जब यहाँ पे कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है तो ये एक्चुअल में ये तो होता ही प्लानर होता है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी कि यह पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर सिग्मा, फिर पाई। तो इस तरह से एक्चुअल में यह कंडीशन में नहीं होता है, प्रैक्टिकली इस कंडीशन में नहीं होता है। यह जो हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, क्योंकि यह हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेता है और हमें इस तरह से कंपाउंड मिल जाता है। यह कंपाउंड अपने आप को मॉडिफाइड कर देता है इस तरह से, यह यहाँ पे ऐसे रहता है। अब यह सिंगल बॉन्ड ओ निगेटिव होता है और यह जो कार्बन है पॉजिटिव होता है। हमें इस रिंग से बाहर यह ऑक्सीजन है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें रिंग में जो है उसी को देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अब यह पाई बॉन्ड है, यह सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया, फिर सिग्मा हो गया, फिर पाई हो गया। यानी कि अब यह जो कंपाउंड है यह साइक्लिक है, कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट है, और फिर यह प्लानर भी है, और यह 2 इलेक्ट्रॉन चुकी है तो यह 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसके हिसाब से n इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो यह एरोमेटिक भी है, एरोमेटिक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड देखेंगे तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। लेकिन नॉन एरोमेटिक जो है अपने पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन पे शिफ्ट करके यह जो कंपाउंड है यह अपने को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो आइए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जी ये सारे एग्जांपल हैं, इस एग्जांपल को आप लोग जरूर ध्यान से देखिए क्योंकि सब किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे एक कंपाउंड है इस तरह से, यहाँ पे अब यह कंपाउंड देखिए, इसी तरह से 2 कंपाउंड है। तो यह जो कंपाउंड है इस पे प्लस चार्ज है, इसी तरह का एक और कंपाउंड है, यह जो कंपाउंड है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यह कंपाउंड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यह जो कंपाउंड है, अब सबसे पहले इस कंपाउंड को हम देखते हैं। तो यह जो कंपाउंड है इसका एनालिसिस करते हैं तो हम पाएंगे कि यह साइक्लिक है,
कंपाउंड तो साइक्लिक है। अब कंपाउंड को देखेंगे कि क्या अल्टरनेट सिंगल या डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो डबल है, यानी पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यानी कि अल्टरनेट यह है, यानी कि यह कॉन्जुगेट है। थर्ड देखेंगे कि यह प्लेनर है कि नहीं, तो इन सभी में तो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यह प्लेनर ही है। यह जो है यहाँ पर भी एक प्लस है, यानी कि इम्पटी p ऑर्बिटल है, यानी कि यहाँ पर भी 3 ऑर्बिटल ही यूज हुआ है बॉन्ड पेयर के लिए, तो यह भी sp2 यानी कि यह प्लेनर है। अगर इन तीन को फॉलो कर रहा है तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है एरोमेटिक रूल के आधार पे n इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए यह क्या है, एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, अब आइए हम दूसरे कंपाउंड को देखते हैं। अब यह भी साइक्लिक है, नो डाउट साइक्लिक है। सेकेंड, अब देखेंगे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो यह यहाँ पे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यानी अल्टरनेट पोजीशन है, यानी कि यह जो कंपाउंड है यह भी कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, यह भी कॉन्जुगेट है। अब बाकी के तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर भी 3 ही यूज हुआ है, इसलिए यह कंपाउंड क्या है, प्लेनर है। तो यह तीनों रूल को फॉलो कर रहा है। अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन फिर 2 6 इलेक्ट्रॉन और फिर 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है यह एंटी एरोमेटिक रूल के आधार पे यह क्या है, n इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन के आधार पे, इसलिए यह जो कंपाउंड है यह क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। यह जो कंपाउंड है यह क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। आइए कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब एक कंपाउंड है जो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इस कंपाउंड को हम लोग देखते हैं। यह जो कंपाउंड है यह कंपाउंड बहुत पूछा जाता है। अब यहाँ पे यह कंपाउंड हम देखेंगे, अब यह जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को देखिए। अब इस कंपाउंड को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कि यह जो कंपाउंड है यह साइक्लिक है, यह साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक है। सेकेंड जो है कि साइक्लिक के साथ साथ यह जो कंपाउंड है यह कॉन्जुगेट है कि नहीं, कॉन्जुगेट है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल तो है ही है, लेकिन अगर इधर से देखेंगे डबल सिंगल फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी कि पाई सिग्मा, फिर यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे पाई सिग्मा, फिर यहाँ पाई, फिर इस तरह से देखेंगे सब अल्टरनेट क्या है कि यह कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, तो यह कॉन्जुगेट है। ठीक है, और सभी sp2 है इसलिए प्लेनर भी है, तो यह 3 रूल को फॉलो कर रहा है। जब दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में देख रहे हैं, दोनों रिंग को हम कंबाइंड फॉर्म में देख रहे हैं, तो अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो इसमें 3 है, 3 6 2 जा 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। जब 12 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हम देखेंगे कि यह 12 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 12 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम एरोमेटिक रूल के आधार पे देखेंगे तो 4n प्लस 2 इधर जाएगा तो यह 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 इधर हो जाएगा तो ये बचेगा 4n बचेगा, तो n इक्वल टू 10/4, तो यह इंटीजर संख्या नहीं आएगा, तो यानी कि एरोमेटिक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम एंटी एरोमेटिक रूल को देखेंगे तो यह हो जाएगा 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ 4n को देखेंगे तो n इक्वल टू होगा 12/4 3, यानी n इक्वल टू 3, यानी कि यह एंटी एरोमेटिक को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यह क्या होगा, यह एंटी एरोमेटिक। लेकिन यह जो कंपाउंड है यह कंपाउंडिंग
जो है हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। जैसा कि हम लोग देखे भी हैं कि शुरू में ही आपको बताया गया है कि जो एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है वो बहुत स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू नॉन एरोमेटिक के एरोमेटिक, और जो एंटी एरोमेटिक होता है वह ही बहुत ही अनस्टेबल होता है। एंटी एरोमेटिक जो होता है बहुत ही अनस्टेबल होता है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि बाइफेनिल जो है बहुत ही स्टेबल है। तो इसके बारे में देखा गया है कि यह जो कंपाउंड है एक्चुअल में इन दोनों रिंग को अलग अलग जब हम मॉनिटर करते हैं तो दोनों रिंग में क्या है, साइक्लिक है, दोनों रिंग में क्या है, यह कॉन्जुगेट है, दोनों रिंग जो है यह प्लेनर है, और एक एक रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है 4n+2 के हिसाब से यह क्या होता है, n = 1 के बराबर होता है। तो यह क्या है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक है यानी कि एक दोनों रिंग अलग अलग से एरोमेटिक है, और दोनों अलग अलग से एरोमेटिक होने के कारण यह जो है, यह पूरा ओवरऑल जो रिंग है यह क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, तो अगर हम इसको फार्मूला के आधार पे दोनों को एक साथ निकालेंगे तो एंटी एरोमेटिक होगा, लेकिन यह हाईली स्टेबल होने के कारण यह कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। तो यह कंपाउंड जो है एरोमेटिक के श्रेणी में ही आता है। ठीक है, तो इस आधार पे देखेंगे और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है एरोमेटिसिटी, यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप पढ़िए, समझिए। ये प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, इसमें प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं और जिससे कि आप किसी भी कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप जिसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे कि इसमें कुछ सार्थक हो सकता है किसी के लिए, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े और इसी तरह से और भी वीडियो हम लोग बनाएं। ओके, थैंक यू।